बुनेर में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रैलों में कई गांव बह गए, 78 अफराद जाँ बहक। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। डेप्यूटी कमिश्नर बुनेर ने बताया कि मुतअद्दिद लापता अफराद की तलाश जारी है। अमवात में इजाफे का खदशा है। पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रैलों ने फ्लैश फ्लड्स ने तबाही मचा दी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि जमीनी रास्ते मुनक़ता होने के बायस इमदादी टीमों को मुतासरा इलाकों में पहुंचने में मुश्किलात। बैरिस्टर गौहर ने GNU को बताया कि बुनेर में सैलाब से सड़कें बह गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। बुनेर और स्वात में सूबाई हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत को भी किरदार अदा करना होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुनेर को आफत ज़दा करार दे चुकी। वफाक भी मलाकंड डिवीजन को बुनेर को आफत ज़दा करार दे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी का भी जिला मलाकंड को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में सियासत से बालातर होकर सबको मिलकर काम करना होगा। मानसहरा के गांव जैरी हलीम में रात गई क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रैले में बहने वाले 16 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 25 से ज़ायद लापता अफराद की तलाश जारी। कार सैलाबी रैले में बहने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। स्वात में बारिशों से नदी नाले बिफर गए, गाड़ियाँ बह गईं। मैंगोरा शहर के वस्त में बहने वाली नदी बिफरने से पानी घरों में दाखिल। जिला बाजोड़ में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 21 अफराद जाँ बहक। रैले में बह जाने वाले 7 अफराद की तलाश जारी। मुतासरा इलाके में पाक फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल में जानी नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार। रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद तेज करने और जख्मियों को फौरी हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में सैलाबी रैले दरिया पर बने 6 राब्ता पुल बहा ले गए। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 8 अफराद जाँ बहक। रत्ती गली जाने वाली सड़क मुख्तलिफ मकामात पर बहने से बेस कैंप में मुतादिद सयाह फंस गए। लैंडस्लाइडिंग के बायस कश्मीर को रावलपिंडी से मिलाने वाली शाहरा कोहाला और शाहरा नीलम भी मुतादिद मकामात पर बंद। श्रीनगर मुजफ्फराबाद सेक्शन मुतादिद मकामात और लीपा मुजफ्फराबाद शाहरा मट्टी के तौदे गिरने से बंद। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों से मुख्तलिफ वादियों में तबाही। चिल्लास के उछाड़ नाले में कई अफराद बह गए, कई ने दरख्त के तने का सहारा लिया। फसलों, मकानात, बागात, राब्ता पुल, वाटर चैनल तबाह। शहर कराकरम बंद। गिलगित और रावलपिंडी के दरमियान ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। स्कर्दू में मूसलाधार बारिशों से कई राब्ता सड़कें बंद। सतपारा डैम का वाटर चैनल सैलाब में बह गया। पावर हाउसेस बंद। सानिया चिल्लास में जख्मी होने वाला लोधरा का मोहम्मद इस्लाम 26 रोज बाद दम तोड़ गया। मकबूजा कश्मीर के इलाके किश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रैले की जद में आकर 56 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद लापता, मुतादिद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। मुतासरा इलाके में बड़ी तादाद में हिंदू यात्री मौजूद थे। IMF ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग स्कीमों की रोकथाम में नाकाम करार दे दिया। वजारत खजाना के हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान को भेजी गई गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के बेनिफिशियल ऑनरशिप निज़ाम के मौसर निफाज में बड़े नकाइस हैं। कंपनीज के हकीकी मालिकान का डेटा मौसर तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। डेटा के बगैर जाली कंपनीज को सरकारी ठेके लेने से रोकना मुश्किल है। तहकीकात में SCCP, स्टेट बैंक और FBR के राब्ते कमज़ोर हैं। IMF ने डेटा के जायजे के लिए वर्किंग ग्रुप के क़याम की तजवीज़ देते हुए कहा कि मालियाती तहकीकाती इदारों के दरमियान मालूमात का तबादला नागुज़ीर है। पाकिस्तान के बारे में गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट रवां माह ही जारी होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी गारमेंट्स ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में चीनी सनतों के यूनिट्स लगाने की ख्वाहिश का इज़हार। चेयरमैन चीनी गारमेंट्स ग्रुप ने बताया कि ग्रुप पाकिस्तान में एक जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्री और खुसूसी इक़्तिसादी जोन कायम कर रहा है।
बानी पीटिया और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की अडयाला जेल में समात ना हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने समात बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी। आइंदा समात 19 अगस्त को होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जापान के दौरे पर रवाना। मरियम नवाज ओसाका एक्सपो में शिरकत करेंगी। टोक्यो और योकोहामा भी जाएंगी। जापान रवानगी से कबल वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला का बास मनसूबों की बरवक्त तकमील ना होने पर इजहार नापसंदीदगी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से मुतालिक 30 जून 2026 की डेडलाइन दे दी। I'm very proud of course, लेकिन मुझे ये बहुत क्लियरली पता है कि दिस इज़ ए पोजीशन ऑफ प्रिविलेज। मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन में नहीं मिलती। मैं तो कहती हूँ कि मेरे से ज़्यादा ये मेरे पेरेंट्स की है, सारी उनकी अचीवमेंट है। बचपन से मैंने और कोई यूनिवर्सिटी अपने लिए पिक्चर ही नहीं की थी। मेरा था कि मैं ऑक्सफोर्ड ही जाऊँगी। पाकिस्तानी निजात बरतानवी तालिबा महानूर चीमा की ए लेवल इम्तिहान में शानदार कामयाबी। आलमी सतह पर सबसे ज्यादा 19 ए स्टार और ए ग्रेड्स लेने समेत 4 आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मिल गया। आलमी रिकॉर्ड कायम करने पर महानूर खुश, अनथक मेहनत और माँ बाप की कोशिशों का नतीजा करार दिया। महानूर के रिकॉर्ड में ए लेवल के 24 इनफरादी मज़ामीन में कामयाबी, GSC ए और ओ लेवल्स में मजमूई तौर पर 45 ए स्टार, जबकि ए लेवल और GCSE इम्तहान में 58 मज़ामीन का इंतखाब करना शामिल है। महानूर को तीनों इम्तहान में मिलने वाले स्टार्स दुनिया में किसी भी तालिब इल्म को मिलने वाले ए ग्रेड से ज़्यादा हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 14 अगस्त की रात पुलिस पर किए गए 14 हमले नाकाम बना दिए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के हमले नाकाम बनाने पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खिराज तहसीन कहा। KPK पुलिस दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर मौजूद है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के हमले नाकाम बनाने पर IG KPK और उनकी टीम को मुबारकबाद। बलूचिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल फोन बंदिश पर सेनेटर कामरान मुर्तजा का सेनेट में तवज्जो दिलाव नोटिस। कहा सिक्योरिटी के नाम पर बलूचिस्तान में इंटरनेट मोबाइल एक माह बंद कर देते हैं। कहते हैं मोबाइल बंद करके सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हो गई है। अगर ऐसा है तो फिर ये सहूलत पूरे मुल्क को दें। तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया कि बलूचिस्तान में 6 से 31 अगस्त तक इंटरनेट आरजी तौर पर मुअत्तल करने का ऑर्डर दिया गया है। वजह सिक्योरिटी खदशात थे, किसी को सर्विसेज मुअत्तल करने का शौक नहीं। यूक्रेन का रूस के इलाके इसरा खान की बंदरगाह औलिया पर हमला। यूक्रेनी फौज के मुताबिक हमले में ईरान से लाए गए ड्रोन, पुर्जाजात और गोला बारूद से लदे जहाज को निशाना बनाया गया। यूक्रेन का कहना है कि रूस इस बंदरगाह को ईरान से फौजी सामान की तरसील के लिए अहम लॉजिस्टिक मरकज के तौर पर इस्तेमाल करता है। जियो न्यूज के साथ मैं हूं सारा इलियास और मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आ जाए मुबश्शिर भाई, अब मेरी बारी है। सीरियस आप वाकई आ गए? मैं वाकई आ चुका हूँ। आप आ जाए, बस आ जाए। गार्ड्स इनको ले जाएं प्लीज। कैसे पढ़ेंगे? सीरियस काम मैं पढ़ लूंगा। मैं सीरियस काम आते हैं। मुझे सीरियस काम आते मुबश्शिर हैं। बुलेटिन नहीं करे, आप करें? जी आज अच्छे दिन आ गए। वैसे भी ये मुश्किल लफ्ज खा जाते हैं। चलें सारा आप संभालें। जी जी जी। अरे मुबश्शिर के लेवल पे आ जाऊं। बुलेटिन स्टार्ट करें? बिल्कुल करते हैं। सारा बिल्कुल सीरियस रहेंगे आप, क्योंकि ये सीरियस काम है। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज के साथ मैं हूँ ताबिश हाशमी। और ताबिश हाशमी की जियो न्यूज़ के स्टूडियो में अचानक एंट्री। एंकर मुबश्शिर हाशमी की सीट से उठाकर खुद न्यूज़ एंकर बन गए। बुलेटिन भी पढ़ डाला। फिर मुबश्शिर हाशमी की वापसी हुई तो उन्होंने ताबिश हाशमी को सीट से उठा दिया। अपनी निशिस्त संभाली। हंसता मना है कि मुनफरिद अंदाज सबको भा गया। दोनों की नोकझोंक ने सोशल मीडिया सारिफीन के दिल जीत लिए। अब तक के व्यूज़ की तादाद लाखों तक पहुँच गई। ताबिश भाई बस कर दें, आप उठें, 6 बजने वाले हैं। बुलेटिन वैसे भी स्टूडियो में हंसना मना है। 6 बजे का आप करेंगे? जी मेरे नसीब में और आपके नसीब में यही लिखा। वक्त का पता भी नहीं चला। ताबिश बहुत अच्छा लगा आपके साथ बुलेटिन करके। थैंक यू ताबिश भाई अब चलें और बड़ा कर लेता हूं। सबको अवार्ड मिल गया, सिर्फ आपको नहीं मिला। ओके अल्लाह हाफ़िज़।